आ गया बुजुर्ग के प्रधान प्रतिनिधि व केशवनगर ग्रंथ के भाजपा मंडल महामंत्री ने शिक्षा नीति की प्रशंसा। बताते चलें कि मंडल महामंत्री अमरनाथ पांडे ने बताया कि भाजपा सरकार में कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय का सुधार किया गया। विद्यालय में प्रोजेक्टर लगवाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी शिक्षा देने के बारे में मॉडल स्कूल बनाए गए। अभी हमारे सामने भाजपा के मंडल महामंत्री यहाँ जो है उपस्थित हैं। हम कुछ इनसे जानना चाह रहे हैं पार्टी के बारे में ही, क्योंकि इस समय काफ़ी इन लोगों पर ब्लेम चल रहा है कि ज़बरदस्ती हर सीटें इन लोगों ने हड़प लिया है। तो इसी पे थोड़ा सा हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। ये मंडल महामंत्री हैं पांडे जी। तो पांडे जी, दो शब्द आप बताएंगे, क्योंकि आप लोगों पर विपक्ष की पार्टियां काफ़ी जो है कटाक्ष कर रही हैं कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती हर चीज़ हड़प लिया है। तो इस पर कुछ बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ ये पूछने के लिए। और ये जनता में तमाम इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, लोग विपक्ष के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन सबसे प्राथमिक चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि कोई चीज़ हड़पी नहीं जाती है। लोकतंत्र में कोई चीज़ हड़पने से नहीं मिलता। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से जो होना चाहिए वो हुआ है। ये अलग विषय है कि लोगों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, विपक्षियों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन जनता ने, जो हमारी सरकार है, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, उस सरकार ने जो जनहित के कार्य को अभी तक जो 70 सालों से नहीं हुआ था वो हुआ है। उसके आधार पे लोगों ने वोट दिया है और वोट दे करके जनप्रतिनिधि चुना है। जनप्रतिनिधियों ने अपना प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। रही बात ये कि आज तक गरीबी के नाम पर केवल राजनीति होती रही है। अभी तक एक्चुअल में गरीबी खत्म करने का किसी का उद्देश्य ही नहीं था। सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ है। आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के विद्यालय, आपका बच्चा, क्या आप अपने बच्चे को प्राइमरी में भेजते हैं कि किसी जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? पहले अगर सबल व्यक्ति है तो वो तो प्राइवेट में भेजता है, निर्बल जो लोग हैं वो प्राइमरी में भेजते हैं। ऐसा क्यों? अब ऐसा कुछ है, अब वो तो आप ही बताएंगे ना। मैं इसीलिए आपसे प्रश्न इसलिए किया कि ताकि आप भी समाज के एक अंग हैं। जी हाँ। पत्रकार बाद में हैं, पहले समाज के अंग हैं आप। हमारे भारत के एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। जी हाँ। तो इस लिहाज से क्या आपको ये लगा कि 5 सालों में विद्यालय का कायाकल्प आपने देखा? कायाकल्प हुआ कि नहीं हुआ? मैंने हुआ है। हमारे यहाँ 1947 से लेकर के आज तक शिक्षा नीति क्यों नहीं बनाई गई? इस तरह की शिक्षा नीति क्यों नहीं बनाई गई? उसका केवल एक कारण था कि एक पार्टी ने यहाँ 50 सालों तक, 45 से 50 सालों तक राज किया है। हाँ। उसका उद्देश्य ये था कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में साक्षर किया गया है, शिक्षित नहीं किया गया। हाँ, साक्षर किया गया। साक्षर किया गया कि अंगूठा लगाने के बजाय आप केवल दस्तखत करिए। मैं अभी तो प्रथम बिंदु पे बोल रहा हूँ। हाँ। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। हमारे देश में साक्षर बनाया गया लोगों को। हाँ। लोगों को शिक्षित नहीं किया गया। हाँ। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें चेतना आएगी। जब चेतना आएगी तो लोग अपने विवेक से लोकतंत्र में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर वो केवल शिक्षित साक्षर होंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि जैसे भेड़ चाल में नेता लोग चलाएंगे वैसे चलते रहेंगे। ऐसे देश चलता है। लेकिन योगी जी के आने के बाद, आदरणीय योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 2017 के बाद, उसके बाद से लेकर के और आज तक सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दिया शिक्षा पर। हमारे देश की अगर शिक्षा ठीक होगी, हमारा समाज अगर शिक्षित होगा तो स्वतः अपने आप समाज ठीक हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय योगी जी ने बहुत कार्य किया। उन्होंने टाट पट्टी पे बैठने वाले बच्चों को ले आकर के कुर्सी और मेज दिया, पंखा दिया, टाइल्स लगाया विद्यालय में, सारे विद्यालय का कायाकल्प कराया, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था कराया, विद्यालय को बाउंड्री वाल से संतृप्त किया। उसके बाद में जब शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो हमारे जो गरीब बच्चे के अलावा भी हम अपने भी बच्चों को उसमें भेजना शुरू करेंगे।
हमारे जो अध्यापक आज तक आते रहे हैं वो अध्यापक अनट्रेंड थे। हमारी सरकार ने क्या किया कि हमारी सरकार ने ट्रेंड अध्यापकों को नियुक्त करने का एक प्रावधान रखा और जो अनट्रेंड अध्यापक थे उनको भी ट्रेंड करने की एक योजना बनाई, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पढ़ाने के लिए। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे विद्यालय हमारे मॉडल स्कूल बन गए जिसको आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। हमारे सारे स्कूलों में हमारे विधायक जी ने एक संकल्प किया है कि आने वाले 2022 के चुनाव से पहले 2022 चुनाव से पहले कोई भी विद्यालय इस विधानसभा का प्रोजेक्टर से विहीन नहीं रहेगा। उन्होंने ये संकल्प किया है कि मैं सारे विद्यालय को प्रोजेक्टर दूंगा और सारे विद्यालय हमारे प्रोजेक्टर से पढ़ाई होंगे। बच्चों में जो हमारे आज डिजिटलाइज हो रहा है, पूरा देश हमारा डिजिटलाइज हो रहा है और हमारे बच्चे अगर डिजिटलाइज नहीं होंगे तो वो कहाँ से उसको अनुभव करेंगे। तो प्राइमरी से ही अंग्रेजी शिक्षा देना, जिसकी मूलभूत आवश्यकता है, डिजिटल करना, ये हमारे सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए आज तक आप बता दीजिए 1947 से लेके और आज 70 साल 74 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, क्या सारे गाँव में बिजली थी? क्यों नहीं थी? हमारे कोई मजरे ढिबरी से लोग अपना काम चलाते थे, लेकिन आज आपको कुछ चंद मजरे बचे हैं जो विद्युतीकरण से लगभग विद्युतीकरण हमारे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष में लगभग विद्युतीकरण हर जगह हो चुका है। सारे लोग आज बल्ब की रोशनी में रह रहे हैं। मुझे याद है जब आज के करीब 20-21 साल पहले हमारी ग्राम सभा में बिजली आई थी, तो बिजली आई थी उस बल्ब को देखने के लिए हम लोग रात भर जागरण किए थे कि बल्ब जलेगा तो आज देखेंगे हमारे गांव में बिजली आई है। और लेकिन आज हमारा हर गरीब, मजदूर, किसान, सबल, निर्बल सारे लोग बिजली में रह रहे हैं। गैस सिलेंडर आपने देखा होगा कि घरों में गैस सिलेंडर, हमारी महिलाएं जो मजदूरी करती थी वो दिन भर मजदूरी करती थी, शाम को कंडा और लकड़ी बीनती थी खेतों में कि ले जा करके शाम को भोजन बनाएंगे। लेकिन उसके बाद मोदी जी आए तो उनको ये लगा कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को बहुत तकलीफ है। उस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने सबके घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था करवाई। हमारे यहाँ आवास से संतृप्त करने का संकल्प है कि 2022 तक भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा और उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने लगभग 2022 तक हमारा संकल्प है कि पूरा भारतवर्ष सारे गरीब जितने भी हैं जो आवास विहीन थे, जिनके पास झोपड़ी थी, छप्पर था, खपड़े का मकान था, टिन शेड था जिसमें लोग रह रहे थे, आज उनको जो है छत का मकान दिया जा रहा है। और ये व्यवस्था 2022 तक अभी चलती रहेगी। 2022 के बाद भी अगर कुछ बचता है तो भी हमारी सरकार उसको आगे ले जाएगी। इस तरह से तमाम गरीबी, देखिए डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब इस पार्टी का संविधान बनाया था तो उसमें अंत्योदय एक कार्यक्रम है। अंत्योदय का मतलब होता है कि लोकतंत्र में गरीब से सबसे अंतिम व्यक्ति, जो समाज का अंतिम व्यक्ति हो, जिसको कोई पूछने वाला नहीं हो, उसको हमारी पार्टी सबसे पहले जो भी जनहित की चीजें हैं उस तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं। और हम सारे लोग मिल करके, सारे पार्टी के लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता समाज को जागरूक करके और लोगों तक हम अपनी जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको, सरकार को की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं घंटों बोलूँगा तो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए अगर आप इतने में ही संतृप्त हो गए हों तो इसके बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाजपा के मंडल महामंत्री अमरनाथ पांडे जी थे और ये अगया बुजुर्ग के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं जो अभी भाजपा के उपलब्धि के बारे में जानकारी दे रहे थे।